एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन हो रही है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप अविलंब इस एसआईआर को रोकें और रोक करके सारे लोगों को विश्वास मिले। महाराणा प्रताप चौक है, गेट स्कूल है और उसके बाद रमेश चौक पर शाम तकरीबन 7:30 बजे एक सभा को भी वो संबोधित करेंगे। घटक दल के सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी पार्टी सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश सचिव इस यात्रा में पहुंच रहे हैं। वोट का चोरी नहीं करेंगे और विशेष खास करके टारगेट कर करके इंडिया गठबंधन के जो वोटर्स हैं उनके वोट का अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो बिहार का वो देश में कहीं भी चुनाव नहीं होगा। चट्टी बाजार, सिलाड़ मोड़, पताल गंगा मोड़ और उसके बाद हमारे जितने भी माननीय नेता हैं देव मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करेंगे। घटक दल के सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी पार्टी सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश सचिव इस यात्रा में पहुंच रहे हैं और 17 तारीख को ही सासाराम से सभा के बाद 4 बजे अंबेडकर चौक डिहरी से यात्रा का शुभारंभ होगा। अंबेडकर चौक से होते हुए डिहरी थाना मोड़ होते हुए औरंगाबाद जिला के बारून प्रखंड अंतर्गत गेमन पुल के पास लगभग 5 बजे शाम में 17 तारीख को आगमन होगा और वहाँ पर हम तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी औरंगाबाद जिला के साथी हैं, माननीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, सभी लोग पूरे गर्मजोशी के साथ हम उस यात्रा में माननीय नेता का स्वागत करेंगे और अभिनंदन वहाँ करेंगे। हम लोग पॉइंट भी कुछ वहाँ पर के लिए बनाए हैं। गेमन पुल पर आएंगे, उसके बाद बारून में स्वागत का पॉइंट है, फिर मुंशी बीघा मोड़ के पास है, टेंगड़ा मोड़ के पास है, सोहर बीघा मोड़ के पास है, जसोइया मोड़ के पास है, महाराणा प्रताप चौक है, गेट स्कूल है और उसके बाद रमेश चौक पर शाम तकरीबन 7:30 बजे एक सभा को भी वो संबोधित करेंगे और 7:30 बजे सभा को संबोधित करने के बाद वो यात्रा ओवर ब्रिज होते हुए सैनिक चतरा मोड़ होते हुए ऋषियप, सड़सा, घेवरा बाजार होते हुए बभंडी मोड़ तक जाएगी और बभंडी में 17 तारीख को यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। ये 17 तारीख का यात्रा का कार्यक्रम है और पुनः दूसरे दिन 18 तारीख को बभंडी से 8 बजे सुबह वो यात्रा निकलेगी। यात्रा अंबा चौक देव रोड, उसके पहले सतबहिनी मंदिर, फिर तेल्हाड़ा होते हुए ये अंबा, रत्ती खाप, निरंजनापुर, कझपा, सिंघापुर, सिंहपुर, जीवा बीघा, चट्टी बाजार, सिलाड़ मोड़, पताल गंगा मोड़ और उसके बाद हमारे जितने भी माननीय नेता हैं देव मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद पुनः फिर यात्रा प्रारंभ होगी, जो देव मोड़ NH होते हुए, शिवगंज होते हुए, रफीगंज की ब्लॉक मोड़ होते हुए ये गुरुआ में जाकर के 4 बजे वहाँ पर लंच की व्यवस्था है और वो लंच करने के बाद 4 बजे फिर गया की ओर प्रस्थान करेंगे। ये मतदाता अधिकार यात्रा, आप जानते हैं कि ये यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे नेता को। सदन लंबे समय से चल रही थी, बिहार विधानसभा का भी सत्र हुआ, उसमें भी हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल के जो माननीय विधायक थे सभी लोगों ने एक सुर से सरकार से जवाब मांगा कि इतने कम समय में आपको एसआईआर की क्या आवश्यकता थी।
लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। हम सदन में भी माननीय नेता राहुल गांधी जी हमेशा सरकार को ये बताने का काम किया कि आप सदन में एसआईआर पर चर्चा करें, आप सदन के माध्यम से आप देश को बताएं कि एसआईआर की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी। लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं। वो एसआईआर के मामले पर सिर्फ चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। कभी किसी चीज का हवाला देते हैं, कभी किसी चीज का हवाला देते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध कईयों प्रकार का साक्ष्य भी उपलब्ध कराने का काम किया, लेकिन उस पर भी इलेक्शन कमीशन और सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। हम लोगों ने पैदल मार्च भी निकाला सदन से लेकर इलेक्शन कमीशन तक, लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि जब जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे कर देती है। तकरीबन 300 विपक्ष के सांसदों को डिटेन किया गया, और डिटेन ही नहीं, वो तमाम सांसद को गिरफ्तार कर तकरीबन 2.5 घंटे थाने में दिल्ली में बैठाने का काम ये एनडीए सरकार ने किया है। आप देख रहे होंगे, वीडियो वगैरह भी बहुत सारा वायरल हुआ होगा, हम ज्यादा चर्चा में उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के विधानसभा क्षेत्र की बात है, राघोपुर की। राहुल गांधी जी से मिलने के लिए करीब 15-16 वोटर उनके घर पर गए हुए थे, और वो लोग वोटर थे जिनका इसलिए नाम काटा गया कि सब लोग मरे हुए हैं। तो राहुल जी ने कहा कि देखिए, ये हमारे बिहार से, राघोपुर से लोग आए हुए हैं और ये सब मरे हुए लोगों के साथ हम चाय पी रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। बहुत तरह का तर्क है, जैसे मिंता देवी, उनका उम्र दर्शा दिया 124 वर्ष। बहुत सारा ऐसा जगह है, ऐसा फ्लैट है जो मर गए हैं, उनका नाम जोड़ दिया है। जो जीवित हैं उनका नाम हटा दिया है। ऐसे अनेकों प्रूफ है। हम तमाम विपक्ष के लोग सरकार को और इलेक्शन कमीशन को देने का काम किया, लेकिन उनके कान पर जू तक के नहीं रही। इसलिए ये यात्रा मैं समझता हूं बिहार हित के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो यात्रा है, इस यात्रा पे पूरे देश की नजर होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र की जिस तरह से ये हत्या करना चाहते हैं, जिस तरह से जो संविधान में अधिकार मिला है, उसे ये बर्बाद करने का काम करने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। उसका लोगों को जागरूक करना जरूरी है।